70 रुपए फी किलो फरोख्त की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने शुगर स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद 10 रोज के लिए रोक दिया। नैब एफआईए और एसईसीपी को कार्रवाई न करने की हिदायत। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। विफाक, वाजिद जिया, शहजाद अकबर को नोटिस। शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने पर रजामंद। हुक्म इम्तना मशरूत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी अदालती तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं किया। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सिलेक्टेड फोरेंसिक ऑडिट की वजूहात नहीं बताई गई। मफाद आमा के सवाल को जेर गौर लाना जरूरी। फ़रीक़ैन 25 जून तक जवाब जमा कराएं। तहरीरी हुक्मनामा जारी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैं सारे मुल्क का जायज़ा लूँगा कि किन SOPs पे चलना है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और अपनी टाइगर फोर्स के साथ मिलके हम एक्शन लेंगे। कौन सा सूबे में अगर नई काम इनके ऊपर अमल किया जा रहा, फिर उनको बंद किया जाएगा। अगर वो दुकान है वो नहीं कर रही तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा। मॉल है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। फैक्ट्री नहीं कर रही तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर एक मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि फैल रहा है और मोहल्ले वाले नहीं कर रहे, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। जानते थे लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोला तो कोरोना फैलेगा। हुकूमत सूरत हाल से मुकम्मल आगाह। वज़ीर आज़म का खुद SOPs पर अमल दरामद की निगरानी। खिलाफ वर्जी पर मुतालिका इलाके बंद करने का ऐलान। अपोजिशन चाहती है लॉकडाउन हो और इकॉनमी बैठ जाए ताकि वो हुकूमत पर तनकीद कर सके। लंदन से आने वाले अमली इक़दामात के बजाय कंप्यूटर के सामने बैठे रहे, इमरान खान की तनकीद। बड़े ऑपोजिशन के लीडर भागे भागे लंदन से वापस आए, मास्क भी पहना हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठ के और ये उम्मीद लगा ली कि बस अब मैं बताऊंगा क्या होगा। जिस तरह कश्मीर इशू का भी फ़ायदा उठा के तो प्रेशराइज करना था, और असल में मकसद तो एक ही है कि अपनी करप्शन बचाने के लिए। मुल्क मुश्किल में है लेकिन ये पूरी कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो GDP है उसका अंदाज़ा एक लगाया गया कि इसकी वजह से कोई 3000 अरब से ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 कम होगी। FBR की जो टैक्स कलेक्शन थी 4700 अरब तक पहुंच सकती थी, वो अब 3900 तक बमुश्किल पहुंच रही है। मुस्तहकम होती मईशत को कोरोना का झटका। माशी तरक्की की शरह -4.4%। GDP को 3000 अरब से जायद नुकसान। महंगाई की शरह 9.1%। बरामदात और टैक्स कलेक्शन मुतासिर। सनती शोबे की ग्रोथ -2.6%। ज़राअत की शरह नमो सिर्फ 2.7% रही। कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश। मुल्क की 56.6% आबादी कोरोना से मुतासिर। 2.73 करोड़ अफराद के बेरोजगार होने का खदशा। ज़राई, सनती और तिजारती शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल। वायरस के बाइस बजट खसारा 9.4% तक पहुँचने का खदशा। बरामदात भी मुतासिर। इक्तिसादी सर्वे का खुसूसी बाब। जुलाई ता अप्रैल टैक्स आमदन में 10.8% इजाफा। महसूलात 3300 अरब। नॉन टैक्स आमदन 1095 अरब रुपए रही। बड़े सनती शोबों की शरह नमू में 5.4% कमी रिकॉर्ड की गई। फौज का बजट मुंजमद करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। सख्त पॉलिसी पर अमल से हुकूमती अखराजात कंट्रोल। एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हो गया। विरसे में मिलने वाला $20 अरब का खसारा $3 अरब पर ले आए। पहली बार पूरे साल के दौरान स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया गया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ब्रीफिंग।
IMF की पाकिस्तान से नाराजगी का तासुर गलत। आलमी इदारा एक बैंक है और खुद किसी के पीछे नहीं भागता। हमने ताल्लुक अपने फायदे के लिए जोड़ा। मुशीर खजाना। जुलाई ता मार्च ज़रूरी कर्जों में 13.3% इजाफा। हजम 912 अरब रुपए रहा। खाद की पैदावार में 20.7% कमी। गंदम और कपास की पैदावार भी गुज़श्ता साल की निस्बत कम। मकई की पैदावार में इजाफा। एक साल के दौरान भैंसों की तादाद में 12 लाख, भेड़ों की तादाद में 3 लाख, बकरियों की तादाद में 21 लाख, गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा। घोड़े, ऊंट और खच्चर न बढ़ सके। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में 11 लाख ऊंट मौजूद हैं। 7,600 अरब रुपए का विफाकी बजट कल पेश होगा। खसारा 3,427 अरब। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रखे जाने का इम्कान। कर्जों और सूद की अदायगी की मद में 3,235 अरब रुपए का तखमीना। विफाकी वजारतों और महकमों के लिए 495 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट 650 अरब रुपए रखा जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। पेंशन की अदायगी के लिए 475 अरब रुपए रखे जाएंगे। IMF का नए बजट में तमाम शोबों पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने पर जोर। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह में इजाफा मुतवक्के। ई सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगने का इम्कान। बिजली के बिलों में विद होल्डिंग टैक्स की स्लैब बढ़ाकर 3 करने की तजवीज़। महंगाई का तूफान। अवाम बजट से पहले ही परेशान। ज़राए आमदन कम लेकिन अखराजात कई गुना बढ़ गए। सफेद पोश तबके के लिए किचन चलाना मुहाल। हुकूमत अशिया खुरोनोश सस्ती करे, खवातीन का मुतालिबा। वेजिटेबल है, मीट है, कम से कम इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए कि मिडिल क्लास जो है ना वो आसानी से अपना किचन चला सके। गवर्नमेंट एक साइड से तो जो है ना सैलरी बढ़ाती नहीं है, दूसरी साइड से जो है ना वो आपकी जो किचन आइटम्स है ना उसको इंक्रीज़ करती जा रही है। जो न्यू बजट आ रहा है उसमें रेट्स इस लिहाज से किए जाएँ कि नॉर्मल जो तबके के लोग हैं वो ख़रीद सकें वो चीज़ें। तो इनकम तो उतनी ही है लेकिन चीज़ों की जब अशिया की कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं तो फिर उनका बजट आउट हो जाता है। हमें हर रोज़ यूँ ही लग रहा है कि किचन में बजट आ रहा है और हर चीज़ इंक्रीज़ कर रही है और महंगाई डे बाई डे हो रही है। और जिस दिन बजट आता है उस दिन तो फिर बहुत ही ज़्यादा हमारे जो स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। कोरोना के खतरनाक वार। एक ही रोज 101 अफराद जान से चले गए। आज भी रिकॉर्ड 5,834 केस। मरीजों की तादाद 1,19,536 तक पहुंच गई। पंजाब में 45,463, सिंध में 43,790 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में 15,206 और बलूचिस्तान में 7,335 अफराद मुतासर। वज़ारत सेहत और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुआहिदा। मेडिकल शोबे की तरक्की के लिए दोनों इदारे मिलकर काम करेंगे। बहुत जल्द मुल्की सतह पर आलमी मयार के वेंटिलेटर्स तैयार होंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा। $10 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं। फवाद चौधरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में तालीमी इदारे न खोलने का फैसला। सियासी और अस्करी क़यादत का कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। मौजूदा हालात में जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। उस्मान बुज़दार। कोरोना के बढ़ते वार। एक के बाद एक शिकार। शहबाज शरीफ का टेस्ट पॉजिटिव। लीगी सदर ने खुद को मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर करंतना कर लिया। बिलावल भुट्टो का टेलीफोन। नून लीगी सदर की खैरियत दरियाफ्त की। रुकन असेंबली रमेश कुमार और ख्वाजा इसहार भी वायरस का शिकार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शेख रशीद और शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सिपा सालार ने कोरोना का शिकार सियासी रहनुमाओं की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार।
शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव आने पर अफसोस का इजहार। लीगी सदर का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा जरूरी है। उम्मीद है सेहतयाबी के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इक़दामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे फयाजुल हसन चौहान। जहांगीर तरीन यहाँ से चला गया, किसी के इस तरफ से मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, इट्स हाई टाइम। बातें जरूर करें हमारे अदवार की, पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के अदवार की जरूर बातें करें। हमने इस मुल्क के ऊपर इंटरमिटेंटली हुकूमत की है 3-3 दफा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आज आप कंटेनर पे नहीं खड़े, आज आपके सामने 2 साल की आपकी परफॉर्मेंस भी है। आप बताएं कि आपने क्या परफॉर्म किया है। जहांगीर तरीन के जाने पर हुकूमती बेंचेस से आवाज तक नहीं आई। दोहरा मयार काबिल कबूल नहीं है। वजीर आजम के लॉकडाउन पर मुतजाद बयानात की कौन तशरीह करेगा। खुदा के लिए इंसानी जानों पर सियासत ना करें। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में गरज बरस। क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में? क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की? मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दी। दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। इस वक्त क्राइसिस जो है वो गवर्नेंस का क्राइसिस है। इस वक्त क्राइसिस जो है वो कंप्लीट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। इस वक्त क्राइसिस जो है कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। कोई रुख नहीं है, कोई सिमत नहीं है, किसी मंजिल का तयन नहीं है। वी आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट। वी आर लिविंग। ख्वाजा आसिफ की तकरीर तजादात का मजमुआ और हकाइक को मस्ख करने की कोशिश। ऑपोजिशन अपनी सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों से ना खेले। जाती मफादात को तरजीह देने वाले कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। वजीर इत्तलात शिबली फराज। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशाखाना रेफरेंस में अदम हाजिरी पर एहतसाब अदालत का फैसला। यूसुफ रजा गिलानी भी अदालत में पेश। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सिंथिया रिची की जवाबी कार्रवाई। यूसुफ रजा गिलानी को 12 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। साबिक वजीर आजम ने पहले हिरासत किया। झूठे इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं अमरीकी शहरी। पेट्रोल बहरान, अवाम हलकान। अक्सर पंप आज भी बंद, गाड़ियों की लंबी लाइनें। शहरी बोतलें उठाए मारे मारे फिरते रहे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में सूरत हाल जूं की तूं। पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दरखास्त। वफाकी वजीर पेट्रोलियम पेशावर हाई कोर्ट में पेश। बेफायदा मीटिंग्स जारी। हुकूमत क्या कर रही है? अवाम को किसने मुश्किल में डाला? तकालीफ का मदावा करें। जस्टिस कैसर रशीद के रिमार्क। पेट्रोलियम बहरान पर ओगरा इन एक्शन। तेल का मुकर्ररा जखीरा न रखने पर मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज को 3 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना। पोमा एनर्जी, शेल पाकिस्तान, टोटल पार्को, हेस्कोल और अटक ऑयल शामिल। लाहौर में नान बाई बेलगाम। सादा रोटी 8 रुपए और नान की कीमत 15 रुपए कर दी। किसी को निर्ख बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। इंतजामिया दाम बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वजीर आला उस्मान बुस्तार की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जानते थे लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोला तो कोरोना फैलेगा। हुकूमत सूरत हाल से मुकम्मल आगाह है। वजीर आजम ने कहा कि वो खुद SOPs पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। खिलाफ वर्जी पर मुतालिका इलाके बंद करने का ऐलान भी कर दिया। वजीर आजम ने आज इस मामले पर एक बार फिर कौम को एतमाद में लिया। अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जो अभी तक पाकिस्तान में जो अमवात थी वो ऊपर जा रही हैं। हमें ये पता था ये होगा। हमें ये भी पता था कि जब हम लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे तो उसी तरह
इन्फेक्शन भी बढ़ती जाएगी। जो हमारी ऑपोजिशन है ये चाहते हैं कि ज़्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज़्यादा मुश्किलात आएँ, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए, ताकि किसी ना किसी तरह ये इस हुकूमत की तनकीद कर सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैं सारे मुल्क का जायज़ा लूँगा कि किन SOPs पे चलना है, कौन सा सूबे में अगर नई काम इनके ऊपर अमल किया जा रहा फिर उनको बंद किया जाएगा। अगर वो दुकान है वो नहीं कर रही तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा, मॉल है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, फैक्ट्री नहीं कर रही तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर एक मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि फैल रहा है और मोहल्ले वाले नहीं कर रहे, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शुगर स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद भी 10 रोज के लिए रोक दिया है। नैब, FIA और SECP को कार्रवाई न करने की हिदायत दी गई हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक, वाजिद ज़िया और शहजाद अकबर को भी नोटिस जारी कर दिया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने का हुक्म दिया है। अदालत ने शुगर स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद भी 10 रोज के लिए रोक दिया है। वापस आएंगे एक ब्रेक।